सो गाइज आज से हम HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। ये है इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाने वाला हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है एक स्पेसिफिक मीडियम के थ्रू। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एयर, केबल, सैटेलाइट एटसेट्रा। अब तो आपको इंटरनेट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब आपको दिमाग में आता होगा कि भाई जो इंटरनेट पे कंटेंट है वो कहाँ पे रखा होता है। इसका सिंपल आंसर है कि आप कंटेंट को वेब पेज या फिर वेबसाइट पे रखते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट हैं और बहुत सारे वेबसाइट के पास अपना अपना खुद का बड़ा बड़ा सर्वर है। वो अपने सर्वर में डेटा को सेव करके रखती है और वहीं इंटरनेट पे आपके सामने या फिर किसी क्लाइंट के सामने शो होती है। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको बेसिकली 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है फ्रंट एंड, बैक एंड और लास्ट है डेटाबेस। तो हम यहाँ पे सिंपली बात करने वाले हैं फ्रंट एंड के बारे में, क्योंकि HTML, CSS, JS उसके बाद हम आगे बैक एंड में पढ़ेंगे। तो HTML कहाँ यूज होता है? फ्रंट एंड में। अब अगली जो बात निकल कर आती है वो है फ्रंट एंड क्या होता है। तो देखिए, जो भी हमको वेबसाइट पे दिख रहा होता है, यानी एक आम यूजर को जो भी इंटरफेस दिख रहा होता है उसी को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। उसको हम HTML, CSS, JS के थ्रू हम उसको डेवलप करते हैं। इसमें से HTML से हम किसी भी वेब के कंटेंट को हम डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको HTML का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर देता है किसी भी वेबसाइट का कि ये कैसा स्ट्रक्चर, इसका कंटेंट कहाँ पे रखा जाएगा, कैसा रहेगा, ये HTML डिसाइड करता है। और CSS से हम स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन CSS हम बहुत सारे लेक्चर डालने के बाद में इस CSS का वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस, आई होप इतना पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए HTML का यूज होता है। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना या फिर किसी भी वेबसाइट का नमूना कैसा होगा, ये हम HTML से डिसाइड करते हैं। HTML के बारे में इतना तो हम जान चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका हम फुल फॉर्म नहीं जाने हुए हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस फुल फॉर्म में आपको 2 या 3 ऐसे वर्ड है जो आपको परेशानियां हो रही होगी कि भाई मार्कअप्स क्या होता है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो देखिए, सिंपल और सरल भाषा में किसी भी वेब कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, ये मार्कअप टैग बेसिकली एंगल ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है। एंगल ब्रेसेस मींस लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं उसी को हम बेसिकली मार्कअप टैग्स बोलते हैं। और HTML में आपको सिर्फ मार्कअप ही पढ़ना है, यानी केवल टैग ही आपको HTML में पढ़ना है। अब एक वर्ड बचा हुआ है हाइपर टेक्स्ट। इसको आप हाइपर लिंक से कंपेयर कर सकते हो। मतलब जो ही मैं बताने वाला हूं आप अपने दिमाग में रखना हाइपर लिंक तो आप समझते होंगे। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक करता है या फिर किसी भी 2 पेजेस या फिर कोई वेब पेजेस को आपस में लिंक करके रखता है। उसी को हम HTML के भाषा में हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और ऐसा ही हाइपर लिंक्स होता है MS ऑफिस में। किसी भी टेक्स्ट में लिंक लगाने के लिए हम हाइपर लिंक्स का यूज करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहा कि इसको आप कंपेयर करके रखना हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स के बीच में। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और इस वीडियो का यह लास्ट स्लाइड है। अब जो अगली पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, यानी फाइल एक्सटेंशन। यानी HTML का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मीन्स किसी फाइल के लास्ट में जो .html, .txt, .psd, .png, .gif ये सब होता है, इसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो HTML फाइल को सेव करते वक्त हमको ध्यान में रखना है कि इसका एक्सटेंशन .html या फिर .html होता है। इन दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो फाइल सेव करते वक्त। चलो, ये तो समझ गए, लेकिन HTML टैग्स करता क्या है भाई? हाँ, कोई आपसे पूछ दे कि HTML टैग्स का वर्क क्या है, तो आपको सिंपली जवाब देना है कि किसी भी HTML एलिमेंट को किसी भी पेज पे कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा, ये HTML टैग्स डिसाइड करता है। ये किसी भी वेब ब्राउजर यूज करता है HTML टैग्स को इसी काम के लिए। अब एलिमेंट क्या होता है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है। अब हम HTML के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि HTML
हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग, पैराग्राफ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को भरने वाला नहीं हूँ। बस इतना ही समझो कि ये सब इसका एग्जाम्पल है। सो गाइज, अभी तक मैं जितना पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सदैव खुला है। आप जाकर वहां पे कमेंट करिए और उसका जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। सो गाइज, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।